हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मार्विल कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने स्टार्ट किए, आज उसको ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो पॉइंट नंबर 4 वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चे लोग। आपको एओपी में पता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट दिया रहेगा। अब बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल तो दिया होता है। समझो आपकी बैलेंस शीट में आपको पार्टनर्स कैपिटल भी दिया है और करंट भी दिया है, तो क्या करने का? तो हम क्या करेंगे आराम से देखते हैं। व्हेन इन क्वेश्चन मतलब बैलेंस शीट बोथ कैपिटल और करंट अकाउंट इज गिवन। अब एक्चुअली देखा जाए ना, तो पार्टनर्स कैपिटल को बनाने के लिए कुछ मेथड्स है बच्चे लोग। मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये दोनों क्या है हम आराम से देखेंगे, डोंट वरी। फिक्स कैपिटल मेथड मतलब ये मेथड क्या बोलना चाह रहा है कि हमारा जो कैपिटल है वो क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, वो चेंज होना नहीं चाहिए। सबको ये बात समझती है? मतलब कैसे, एग्जैक्टली कैसे? तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो हमको कैसे पता चलेगा? सब में ये करना है, अगर बैलेंस शीट लायबिलिटी में कैपिटल और करंट दोनों दिया है तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? फिक्स कैपिटल मेथड। और फिक्स कैपिटल मेथड में हम दोनों अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, करंट अकाउंट भी बनाएंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट का मेन मकसद बच्चे लोग ये है कि वो कैपिटल को चेंज करना चाहता नहीं, कैपिटल को फिक्स रखना चाहता है। इसीलिए इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल में अब कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ तीन बातें। ओपनिंग कैपिटल जो हमको कहां से मिलता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। एडिशनल कैपिटल इन केस अगर बिजनेस में आपने और पैसा लाया तो आएगा। और दूसरा ये तीसरी बात कब आएगी? परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मतलब आप जब बिजनेस को क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। मतलब इन शॉर्ट फिक्स कैपिटल मेथड जब है तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। क्या आएगा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पहला स्टेप नंबर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लाइबिलिटीज में दिया है पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ वो आएगा। और इन केस बिजनेस में पैसा लाया तो आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो सब बाकी सारी चीजें वो सब की सब अब किस में आएगी? करंट अकाउंट में आएगी। जैसे कि जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर टू कवर असेट, पार्टनर टू कवर लायबिलिटी, कमीशन टू पार्टनर, ईटीसी। इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है, जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा, फिक्स कैपिटल में हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल है, दूसरा पार्टनर्स करंट है। तो मैं एक ही लाइन बोलूंगा, जो जो अब तक कैपिटल अकाउंट में आता था अब वो कब आए, किस में आएगा? करंट अकाउंट। सब कुछ अब किस में आ जाएगा? करंट अकाउंट। सब कुछ मतलब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, पार्टनर टू ओवर असेट, पार्टनर टू ओवर लायबिलिटी, सब कुछ अब किस में आ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस और नो? तो सर कैपिटल में क्या आएगा? सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, और इन केस उसने पैसा लाया तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। When in question both capital and current account is given, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, और नॉर्मल सम में हम क्या करते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब नॉर्मल सम। हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। तो सर मुझे कैसे पता चलेगा फिक्स करना है या फ्लक्चुएटिंग? अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में करंट और कैपिटल दोनों दिया है तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो नॉर्मल है, जो आपको आता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही बनता है, नॉर्मल सम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, टू असेट, पार्टनर टू ओवर असेट, अगर पीएनएल डेबिट है तो टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नॉर्मल बात है।
इसमें कुछ नया नहीं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो हमने हमारे फोर्थ कंसेप्ट में क्या सीखा? व्हेन इन क्वेश्चन बोथ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इज गिवन, तो एक ही बात मैं फिर से बोलूँगा, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मतलब हमको दोनों लेजर बनाने हैं, तो जो अब कैपिटल में आता था वो अब करंट में आएगा। सब कुछ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना, सब कुछ अब किस में आएगा? करंट में आएगा। कैपिटल में कुछ भी नहीं आएगा। कैपिटल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यस और नो? सबको ये बातें समझती हैं? अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 5, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर ये क्या होता है? पहले तो सब बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सर मतलब क्या है? दो पार्टनर है, पुराने पार्टनर्स ए और बी बराबर, और तीसरा नया पार्टनर कौन है? सी। तो नॉर्मल लेजर जो बनता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बराबर बच्चे लोग, बाय जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सब नॉर्मल बनता है। और ये बैलेंस कैरी डाउन कैसे मिलता है? क्रेडिट माइनस डेबिट। कैसे मिलता है? क्रेडिट माइनस डेबिट। ये नॉर्मल सम में हम करते हैं। पर कंसेप्ट का नाम क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? एक मिनट बच्चे लोग, ओके 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 सॉरी, ओके, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है सर? मैं बताता हूँ आपको। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब पार्टनर्स, मतलब कौन पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करेंगे किसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे? ईच एंड एवरीवन किसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे? न्यू पार्टनर्स के हिसाब से। मतलब ओल्ड पार्टनर्स कंपेयर करेंगे कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया। समझो फॉर एग्जांपल न्यू पार्टनर है सी, जिसका रेशियो है 1/5। 1/5 न्यू पार्टनर जो सी है, सी कौन है? न्यू पार्टनर, जिसका रेशियो क्या है? 1/5 है। तो 1/5 के लिए नया पार्टनर समझो 25,000 लेके आया। कितना लेके आया? 25,000। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब ही ये है कि पुराने पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। पुराने पार्टनर अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे किसके हिसाब से? नए पार्टनर के हिसाब से। तो समझो 5 चॉकलेट है, उसमें से एक चॉकलेट किसको मिल रही है? नए पार्टनर को। तो पुराने पार्टनर के पास कितनी चॉकलेट बची? 4/5। सर 4/5 कैसा है? नहीं समझा। 1/5 था, 5 में से एक चॉकलेट कौन लेके गया? नया पार्टनर। तो पुराने पार्टनर जो है, जिनका नाम क्या है? ए एंड बी, उनके पास कितनी चॉकलेट बची? 4। कैसे? 5 - 1 4। तो एक चॉकलेट का 25,000, तो 4 चॉकलेट का कितना? 1,00,000। सबको समझता है? यस और नो? 25,000 इंटू 4, ये 1,00,000 कौन लेके आएगा? ए और बी। ये 1,00,000 कौन लेके आएगा? ए और बी। जो भी इनका रेशियो रहेगा, ओल्ड रेशियो, तो समझो इनका ओल्ड रेशियो है इक्वल। तो इधर भी कितना आ गया? 50,000। इधर भी कितना आ गया? 50,000। यस और नो? यस और नो ईच एंड एवरीवन? हाँ के ना? यस और नो? तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए हमको नए पार्टनर का कैपिटल क्या लेना पड़ेगा? बेस। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा न्यू पार्टनर का रेशियो क्या है। तो नया पार्टनर 1/5 के लिए लाया 25,000। तो ये लोग बोल रहे हैं अगर तू 25,000 लाया तो हमको रिमेनिंग 1/5 मतलब 5 - 1 कितना? 4। तो हमको 4/5 के लिए कितना लाना है? 25,000 इंटू 4, 1,00,000 लाना है। तो नॉर्मल सम जो होता है वहां हम बैलेंस कैरी डाउन कैसे मिलता है? क्रेडिट माइनस डेबिट। पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहेगा तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, अब क्रेडिट माइनस डेबिट नहीं होगा। ये हमको कहां से मिलेगा? वर्किंग नोट से। तो वर्किंग नोट से ए का कितना आया? 50,000। बी का कितना आया? 50,000। और सी का तो हमारे पास कितना है? 25,000। यस और नो?
बराबर। मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब जो बैलेंस कैरिड ऑन हमको कहाँ से मिलेगा, वर्किंग नोट से मिलेगा। सर इसका लॉजिक क्या है कि ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। किसके हिसाब से एडजस्ट करें, नया पार्टनर के हिसाब से, कि नया पार्टनर कितना लेके आया 25,000 ना, तो उसके हिसाब से हम लोग भी क्या करेंगे, एडजस्ट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नया पार्टनर का रेशियो कितना था 1/5, तो 1/5 के लिए 25,000, तो 4/5 के लिए कितना 1 लाख। सब 4/5 कैसे आया, 5 - 1 4। एक चॉकलेट का 25,000, तो 4 चॉकलेट का कितना 1 लाख। ये ओल्ड पार्टनर्स आपस में बोलेंगे कि मेरा 50 होना चाहिए, तेरा भी क्या होना चाहिए 50, डिपेंड करेगा ऑन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। बराबर। अब सुनो, अब समझो हम लेजर टैली कर रहे हैं, तो ए का क्रेडिट का टोटल, समझो ए का क्रेडिट का टोटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैव पेशेंस। ए का क्रेडिट का टोटल 75,000 है। मतलब ए क्रेडिट मतलब ए के अकाउंट में पहले से कितना है 75,000। और अब इन्होंने कंपेयर किया कि ए तुझे लाना कितना चाहिए था 50,000, तो ए ज्यादा लाया है कि कम लाया है, ए के पास तो पहले से ही कितना है 75,000 है, तो ए पहले से ज्यादा पैसे लेके आया है। तो मतलब अब ए को पैसा लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए को तो हमको पैसा देना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब ये जो 25,000 का अब जो डिफरेंस आ रहा है, 25,000 का डिफरेंस आपने इधर क्यों लिखा, क्योंकि ए का टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल 75 और उसको लाना कितना चाहिए था 50, तो उसको अब एक्स्ट्रा कितना 25,000, वो पहले से ही 25,000 ज्यादा लेके आया। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 तरीके, सिंपल, या तो आप ए को क्या कर दो, रिफंड दे दो। देखो क्या एंट्री बना, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ए ने 25,000 ज्यादा लाया है, तो आप सिंपल सी बात, आप ए को क्या कर दो, रिफंड कर दो। बस समझो इसके 3 ऑप्शन है, या तो रिफंड कर दो, या ईच एंड एवरीवन, या तो रिफंड कर दो, सॉरी, या तो रिफंड कर दो, या तो आप, या तो एक और ऑप्शन है, या तो आप ए का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या तो तीसरा ऑप्शन है ए करंट अकाउंट। तीसरा ऑप्शन क्या, ए क्या है, करंट अकाउंट। मतलब 3 ऑप्शन है, तीनों में से आपको क्या करना है, ईच एंड एवरीवन, तीनों में से आपको क्या करना है, एक करना है, तीनों में से कुछ भी क्या करना है, एक करना है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की 3 तरीके, या तो लोन, या तो करंट, या तो कैश। मेन तो आपको ये समझना चाहिए था बच्चे लोग कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000, या तो आप ए को पैसा दे दो, या तो ए को क्या कर दो, लोन दे दो, या तो ए का क्या करो, करंट अकाउंट। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो लोन, या तो करंट, या तो कैश। लॉजिक समझा क्या आपको, देखो मैं अभी भी लॉजिक पे फोकस कर रहा हूं। मतलब ए को लाना कितना चाहिए था, बैलेंस कहां से मिला, यहां से मिला 50,000, पर ए के अकाउंट में पहले से कितना है 75,000, तो ए पहले से ज्यादा लाया है, तो इसीलिए या तो ए को रिफंड दे दो, या तो ए के लोन में ट्रांसफर कर दो, या ए के करंट। सबको ये बात समझती है, यस सुनो। अब उल्टा सोचो, बी का क्रेडिट का टोटल है 30,000, पर बी का डेबिट का टोटल कितना है 50,000, मतलब बी के अकाउंट में पहले से कितना 30,000, पर बी को लाना कितना चाहिए था 50,000, समझता है। तो दोनों 50-50, 50 ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, तो अब बी को कितना लाना पड़ेगा 20,000। सबको ये बातें समझती है। सब 20,000 कैसे आया 50,000, बी का डेबिट का टोटल है 50,000 और क्रेडिट का टोटल ईच एंड एवरीवन, क्रेडिट का टोटल कितना था, क्रेडिट का टोटल कितना था ईच एंड एवरीवन, क्रेडिट का टोटल कितना था 30,000। तो मतलब इसको लाना है 50,000, पर इसके अकाउंट में पहले से कितना 30,000, तो 20,000 कम है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बोलो, या तो बाई कैश, उल्टा एंट्री हुआ, उल्टा एंट्री हुआ मतलब उल्टा कैश अकाउंट डेबिट करो, या लोन करो, या कैपिटल करो, बराबर है कि नहीं। टू बी कैपिटल अकाउंट 25,000, सॉरी 25 है, ये कितना है 20,000 है बच्चे लोग, बराबर है कि नहीं, कितना है 20,000। मतलब बी को इतना पैसा लाना है, पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 तरीके, या तो कैश,
या तो लोन या तो करंट अकाउंट, सबको ये बातें समझती है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यस और नो। ये देखो बी के कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, इसलिए बी का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सबको ये बात समझी, मैंने दोनों ऑपोजिट बताया। तो ये कंसेप्ट का नाम क्या था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की तीन तरीके, या तो कैश, या तो लोन, या तो करंट। अब ए और बी मैंने उल्टा उल्टा एग्जांपल दिया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बी के अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ 30,000, उसको लाना कितना था 20,000 50,000, तो 20,000 क्या हो गया, कम हो गया, तो पैसा बी को लाना पड़ा, इसलिए एंट्री क्या पास की, या तो कैश, या तो लोन, या तो करंट टू बी कैपिटल अकाउंट। सबको ये बात समझती है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यस और नो, होप सो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया आपको उससे समझा। अब आखिरी कंसेप्ट क्या लिखा है मैंने हेडिंग, हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो। ये क्या मगजमारी। सबसे पहली बात तो न्यू रेशियो, देखो दो कंसेप्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक, जब क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट और कैपिटल दिया रहेगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और दूसरा क्या था, फिक्स कैपिटल मेथड। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या किया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसके तीन तरीके, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट और कैश अकाउंट। उसका सम भी करेंगे प्रैक्टिकली तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ये तो मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं। अब हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सर न्यू रेशियो फाइंड क्यों करना है, ये बात तो सोची नहीं हमने। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल का केस नंबर 5 अगर आपको याद हो तो, गुडविल को हमने क्या किया, रेज किया। तो रेज कौन से रेशियो में होता है, याद करो, ओल्ड रेशियो। याद आया कि नहीं आया, समझो 90,000 है, सबको ये बात समझती है हाँ के ना। 2:1 ओल्ड रेशियो है, सॉरी 2:1 ओल्ड रेशियो है। तो 90,000 इंटू 2/3, 90,000 इंटू 1/3, सबको ये बातें समझती है। तो इधर कितना आ गया 60,000, इधर कितना आ गया 30,000। ये तो इजी था। गुडविल रेज, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब गुडविल राइट ऑफ होगा, तो राइट ऑफ हमेशा कौन से रेशियो में होता है, न्यू रेशियो। तो ये कितना है 90,000, सबको ये बात समझती है, यस और नो। अब समझो, अब मैं आपको यही बात बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, अगर न्यू रेशियो दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो न्यू रेशियो है 1:1:1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1:1:1 मतलब कितना हो गया 30 और इधर भी कितना हो गया 30। पर मेरा बोलने का मतलब ये, व्हाट इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर समझो क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो हमको बच्चे लोग न्यू रेशियो क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो, ईच एंड एवरी वन। आज हमको यही सीखना है ये कंसेप्ट में कि न्यू रेशियो कैसे मिलेगा। देखो न्यू रेशियो फाइंड करने का एक ही वे, पहले तो आप समझो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना है 2:1, तो अपने को ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो कितना दिया है बच्चे लोग 2:1, पर न्यू रेशियो दिया नहीं है। आप ये समझो, तो सर न्यू रेशियो फाइंड ही क्यों करना है, अरे क्योंकि गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, और गुडविल राइट ऑफ हमेशा एक ही रेशियो में होगा, न्यू रेशियो। तो सिंपल से एक बात बोलता हूँ, समझो हम कितना कमा रहे हैं, हम 1 रुपया कमा रहे हैं, 1 रुपया हम कमा रहे, टोटल फर्म कितना पैसा कमा रहे, 1 रुपया। ध्यान से सुनना। अब समझो क्वेश्चन में दिया है ईच एंड एवरी वन, 3 पार्टनर्स है ए बी सी। सी न्यू पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर है फॉर 1/5, मतलब न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है 1/5। समझो हम 1 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से हमने 1/5, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, 1/5 किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो 5, सब होता है 5 1 जा 5 -1/5, तो 4/5 किसके लिए बचा, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। सबको मेरी बातें समझती है, यस और नो यार, एकदम आराम से। देख हम समझ 1 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से 1/5 कौन लेके चला गया, सी।
तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए कितना बचा 4/5। सबको ये बात समझती है हाँ के ना, ईच एंड एवरीवन यस और नो यार, सबको ये बात समझ रही है। अब ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या, जल्दी बोलो, ए और बी। तो ये 4/5 ओल्ड पार्टनर्स कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या है 2/3। सबको ये बात समझती है 2/3 हाँ के ना, तो 4 2 जा 8, 8/15। क्या आपको मेरी ये बात समझती है? वैसे ही बी 4/5 बराबर है कि नहीं, तो 2/3 मतलब कितना हो गया 1/3। तो इधर कितना आ गया बच्चे लोग 4/15 हाँ के ना, ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है बच्चे लोग, और सी का रेशियो क्या था, जल्दी करो, सी का रेशियो क्या है 1/5 हाँ के ना। तो 1/5 है मतलब डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो इंटू 3 डिनोमिनेटर 15 करना था, 5 3 जा 15 यस और नो यार। तो इधर कितना आ गया, सी का रेशियो कितना आ गया, जल्दी बोलो 3/15 हाँ के ना। तो अब न्यू रेशियो क्या मिल गया बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन, न्यू रेशियो क्या मिला 8:4:3। आज हमने एक नई बात सीख ली कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। देख न्यू रेशियो दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं केस नंबर 5 की बात बोल रहा हूँ, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो रेज्ड और रिटर्न ऑफ के लिए बच्चे लोग देखो 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 सुनो, रेज्ड और रिटर्न ऑफ के लिए हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो, गुडविल रेज्ड ऑन रिटर्न ऑफ, तो राइट ऑफ तो हमेशा कौन से रेशियो में होगा, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो बहुत लोग क्या करेंगे, चल क्वेश्चन छोड़ देते, ऐसा नहीं चलेगा यार। देख न्यू रेशियो नॉट गिवन, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ओल्ड रेशियो दिया है बच्चा, ओल्ड रेशियो कितना दिया 2:1 हाँ के ना, यस और नो। न्यू रेशियो दिया नहीं है, पर नया पार्टनर क्या है सी, ये हमेशा दिया रहेगा। सी कितने के लिए 1/5 के लिए, यस और नो। सी का रेशियो क्या 1/5, तो दिमाग लगा, हम 1 रुपया कमाते हैं उसमें से 1/5 हम सी को दे देते, तो हम मतलब कौन, ओल्ड पार्टनर्स। तो 1/5 उसको चला गया, 5 1 जा 5 -1/5, तो 4/5 किसके लिए बचा, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या था, ए और बी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ये पैसा बांट देंगे, बोलो हाँ के ना। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ये पैसा बांट देंगे, तो 4/5 ओल्ड रेशियो क्या था 2:1 मतलब 2/3, 4 2 जा 8/15, 4/5 इंटू 1, को समझता है कि नहीं, और सी का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हाँ के ना। तो न्यू रेशियो क्या बना 8:4:3। तो अब जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में होगा, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया तो कौन सा रेशियो होगा 8/4/3। सबको ये बातें समझती है यस और नो। ये ए अकाउंट बी अकाउंट सी अकाउंट टू गुडविल, इधर तो कौन से रेशियो में किया था 1:1:2, पर अब कौन से रेशियो में करेंगे 8:4:3, यस और नो यार। देखो आज मैंने तो भी अच्छे खासे कंसेप्ट बता दिए, 3 कंसेप्ट हमने कवर किए, एक फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तीसरा हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू रेशियो दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, पर नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करने का, बच्चे लोग समझा के नहीं। और न्यू रेशियो का एक ही काम है, टू राइट ऑफ गुडविल, यस और नो। होप्स आपको ये लेक्चर समझा हो। थैंक यू वेरी मच। आपके कुछ भी डाउट हो या हो तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।